दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन को कैसे इंटरप्रिएट किया जाता है, कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है और कितने प्रकार का ट्रेंड होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, वो सारी चीज हमने देखा था। मगर आज के वीडियो में हम देखेंगे कि असल में आप जब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के कंपनीज के चार्ट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर मार्केट को जब एनालिसिस करोगे तब आपको कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिटेल में विथ लाइव एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप YouTube में सर्च किए हैं कि ट्रेंड लाइन वीडियो, ट्रेंड लाइन ट्यूटोरियल और आपको सीधा डायरेक्टली ये वीडियो अगर आपको मिल गया है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए जहां पर मैंने बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं ट्रेंड लाइन का, जैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, जैसे ट्रेंड लाइन को कैसे इंटरप्रिएट किया जाता है, वो सारी चीज पहले देख लीजिए। उसके बाद मेरा ये वीडियो देखिए। अगर आपके दिमाग में या फिर आप ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर बेसिक नॉलेज जो होता है ट्रेंड लाइन का, वो अगर आपके पास है तो ये वीडियो मेरा यहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। ओके, ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको चाहिए वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है तो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको कौन सा चीज ढूंढना पड़ेगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना चाहते हैं तो इसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद वहां पर जाके देखते हैं कि कहां पर इस चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। ओके, ये जो पर्टिकुलर जगह है वो हो गया आपका एक सपोर्ट, ये जो पर्टिकुलर जगह है वो हो गया आपका एक सपोर्ट, ये जो पर्टिकुलर एक रेंज है वो हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये जो पर्टिकुलर जगह है वो हो गया आपका एक सपोर्ट, ये जो पर्टिकुलर जगह है वो हो गया आपका एक सपोर्ट, ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये भी आपका रेजिस्टेंस है, मेरा मुख से निकल गया सपोर्ट। ओके, तो अगर हम इन लाइन को जोड़ देते हैं, अगर हम इन लाइन को ऐसे जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम नीचे का जो लाइन है उसको अगर ऐसे जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, तो ये नीचे का जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सपोर्ट लाइन। ओके, और इसे कहते हैं लोअर ट्रेंड लाइन। ओके, इसे कहते हैं लोअर ट्रेंड लाइन। ओके, और ऊपर का जो पोर्शन है वो हो जाता है आपका रेजिस्टेंस लाइन। ओके, और इसे अपर ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। ओके, तो हम अभी डायरेक्टली चार्ट में जाके देखते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये भी चार्ट है, यहाँ पर मैंने ड्राइंग करके आपको दिखाया और असल में कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए यहां से ओके एक रेजिस्टेंस है, यहां से आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फाइन, ओके, और नीचे यहां से आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बन गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फाइन, तो स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया एक बार अगर देखेंगे यहां पर तो देखिए स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर से ऐसे नीचे आ गया, फिर से ऐसे ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया और फिर से ऐसे नीचे जाके वो सपोर्ट लाइन के यानी कि लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम और एक स्टॉक को यहां पर देख लेते हैं। ओके, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी मार्केट हो, वो फ्यूचर शेयर या ऑप्शन क्यों ना हो,
वहां पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, सब चीज एक ही तरह काम करते हैं। ओके, तो ये हम आ गए, ये नया कंपनी है, नया मार्केट में लिस्टेड हुआ है, 2016 में ये मार्केट में आया है, इसलिए इसका चार्ट उतना बड़ा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट लाइन खींचना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे वाला, नीचे एक बहुत ही बढ़िया एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे जो है, नीचे का जो पोर्शन है वहां पर बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो चलिए एक बार हम ड्राइंग शीट में जाके देखते हैं। ओके, अगर हम इस जगह के ऊपर देखते हैं, यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है, राइट, यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है और यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है। अगर हम इन लाइन को जोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक सपोर्ट लाइन यानी कि लोअर ट्रेंड लाइन बन जाता है। और अगर हम ऊपर देखें तो देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ था पहले, और यहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ था, और मार्केट अभी इस रेंज पे है, इस रेंज पे। तो यहां से यहां तक आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और देखिए यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लिया था, सिमिलरली यहां पर भी एक रेजिस्टेंस हुआ था। ओके, आई होप मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, आपको अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप स्पीड को स्लो कर दीजिए या फिर दोबारा देखिए। ओके, तो आपको एक ग्राफ आइडिया हो गया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिकली। तो हम अभी चार्ट में जाके देखते हैं इसको। तो देखिए यहां पर, ओके, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस बराबर एक लाइन खींच दिया, फाइन। सिमिलरली यहां पर हम सपोर्ट के हिसाब से एक लाइन खींच दिया। तो देखिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऐसे ऊपर गया, मगर स्टॉक का प्राइस ऊपर तो गया था मगर वहां पर टिक नहीं पाया। सिमिलरली वो नीचे आ गया और वो रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के वो फिर से नीचे आ गया और वहां पर जाके सपोर्ट लिया जहां पर मार्केट में पहले से सपोर्ट था, यानी कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है यहां पर सपोर्ट लिया है, ठीक है, फिर से वो ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस लाइन में टच हुआ, फिर से नीचे आया और फिर से वो रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही है। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया ये सारी चीज। मगर फिर भी एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आप अगर गौर से देखेंगे, आप अगर इस चीज को गौर से देखेंगे तो देखिए ये था पहले रेजिस्टेंस, ए लाइन। ओके, ठीक है, मैं वो ड्राइंग शीट में जाके दिखाता हूं, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए अभी ये था पहले आपका रेजिस्टेंस लाइन, राइट, ये था पहले आपका रेजिस्टेंस लाइन, राइट। जब ए लाइन टूट गया तब वो ऊपर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना ही चाहिए। मगर जब वो फिर से नीचे आने लगा ऐसे, और फिर से जब नीचे आने लगा तब इस पर्टिकुलर पोजीशन में आके उसने थोड़ा सा हॉल्ट किया था, ओके। देखिए और वो कौन सा लाइन है, वो ए वाला सपोर्ट लाइन है, ए वाला रेजिस्टेंस लाइन है, ओके, जो पहले रेजिस्टेंस था और वो वाला लाइन बाद में जाके सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो कैसे, देखिए यहां पर जाके मार्केट हॉल्ट हुआ था, राइट, एक सेकेंड, यहां पर जाके मार्केट हॉल्ट हुआ था, राइट। तो हॉल्ट मार्केट कहां पर होते हैं, ऑब्वियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट बन गया था जबकि वो पहले रेजिस्टेंस था। ओके, फिर से देखिए वो फिर से ऐसे ऊपर गया, फिर से वो नीचे आया और इस लाइन के आसपास ही वो रहा, क्योंकि वो यहां पर रहना चाहता था। ओके, वो यहां पर रहना चाहता था, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस लाइन टूट जाता है तब वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन जाता है।
ठीक है, ये बात मैं बाद में जाके आपको बताता हूं। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बाद में जाके इस वीडियो में ही बताऊंगा। ओके, थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उतना सारा स्टॉक का डेटा है नहीं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। अगर वो 1996 या फिर 1999 के आसपास अगर वो लिस्टेड होता तो मैं बहुत बढ़िया ये चीज दिखा सकता था। ओके, क्लोज करते हैं। तो ऐसे ड्रॉ होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। मैं यहाँ पर 10 से 12 कंपनीज का एग्जांपल लेना चाहूंगा, देखते हैं कितना दूर हम कर सकते हैं। ओके, एक कंपनी को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने जो यूज किया है वो है स्टॉक स्क्रीनर, या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक स्कैनर। और स्टॉक स्कैनर क्या होते हैं वो भी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। स्टॉक स्कैनर के लिए एक बड़ा सा वीडियो आएगा जहां पर हम डिटेल में समझेंगे कौन सा स्टॉक स्कैनर अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन सा आपको फ्री में सर्विस देगा बहुत बढ़िया, कौन सा नहीं, और कौन सा मार्केट, कौन सा स्कैनर सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, एटलीस्ट इंडियन मार्केट के हिसाब से। ओके, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है यहां से। ओके, यहां से, या फिर आप कह सकते हैं यहां से हमें एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर हम बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल। तो ऐसे एक रेजिस्टेंस लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मगर यहां पर कुछ इंटरप्रिटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ओके, तो रुक जाइए, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए ड्राइंग बोर्ड में, अगर आप यहां पर देखते हैं, तो देखिए हमने यहां से डाउन ट्रेंड ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ओके, हमने यहां से डाउन ट्रेंड ड्रॉ करना स्टार्ट किया। हमने कहां पर जाके वो डाउन ट्रेंड छोड़ा, यहां पर। ओके, यहां पर। तो इन लाइन के बीच, ये जो बड़ा सा लाइन है इसके बीच कितना बार ये डाउन ट्रेंड को स्टॉक का प्राइस टच किया है वो हम पहले देखेंगे। यहां पर स्टॉक का प्राइस एक बार टच किया, यहां पर 2-3 बार टच किया, यहां पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चाहता था मगर वो जा नहीं पाया। ओके, और यहां पर भी सिमिलर केस हुआ था। ओके, तो आपको समझ में आ गया। और एक बात आप याद रखिएगा, जितना बार कोई भी लाइन को स्टॉक का प्राइस टच करके फिर से रिवर्स पोजीशन ले लेता है या फिर बाउंड बैक होता है, उस पोजीशन का डिमांड, उस पोजीशन का जो प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी वो ज्यादा होता है। यहां पर कितना बार इसने टच किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, और यहां पर भी 9 10। तो इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। जब ए लाइन एक बार तोड़ के या फिर ब्रेक करके इस स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि शायद अभी डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। ओके, और अप ट्रेंड चालू होने वाला है। फाइन, बहुत बढ़िया। आपको अगर समझ में आ गया तो, अगर नहीं आता है तो फिर से ये छोटा सा 2 मिनट देख लीजिए। और एक बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जब आपको कैंडलस्टिक चार्टिंग को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को खींचना है, तब आपको सपोज एक ग्रीन कलर का कैंडल हम यहां पर ले लेते हैं। ओके, एक ग्रीन कलर का कैंडल है, फाइन, ए हाई और ए हो गया हमारा लो, ए हो गया हमारा हाई, ए हो गया हमारा लो, ए हो गया हमारा ओपन, ए हो गया हमारा क्लोज। ओके, ग्रीन कलर का कैंडल है, यानी कि स्टॉक का प्राइस, स्टॉक मार्केट ऊपर गया है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तब ऑलवेज इसको इस्तेमाल करके, ओके, और इसको इस्तेमाल करके ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, क्या बताया,
इसको इस्तेमाल करके और इसको इस्तेमाल करके आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसे हम कहते हैं शैडो, राइट। देखिए मैंने जब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था तो हमने यहाँ पर, आप अगर गौर से देखते हैं तो हमने ऑलरेडी शैडो को या फिर हाई और लो को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। हमने हाई और लो को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। हमने क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया है। देखिए ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका क्लोजिंग, ये हो गया आपका क्लोजिंग, ये हो गया आपका ओपनिंग। ओके, इसको इस्तेमाल करके हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया है और ये सही प्रक्रिया नहीं है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। आपको हर वक्त हाई और लो या फिर अपर शैडो और लोअर शैडो को इस्तेमाल करके ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। और हाई और लो को कहते हैं अपर शैडो, हाई को ओके अपर शैडो और लो को कहते हैं लोअर शैडो। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। तो हम और भी कुछ स्टॉक के चार्ट यहाँ पर देखना पसंद करेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन को इंटरप्रेट किया जाता है, और भी कुछ चीज हम जानेंगे यहाँ पर हर एक कंपनी एक ऐसा कंपनी मुझे चाहिए जो 1996, 1999, 2002 इसके आसपास स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। देखते हैं, गुजरात गैस, वो बढ़िया कंपनी था, 2015। ठीक है, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो देखिए नहीं, इसको नहीं होगा यहाँ पर वो चीज, मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा और रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जाते हैं ड्राइंग बोर्ड में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक का प्राइस, रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक का प्राइस, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था स्टॉक का प्राइस। तो ऐसे स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर। ओके, मगर जब स्टॉक का प्राइस जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है, तब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट लाइन बन जाता है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट लाइन बन जाता है। वो कैसे? देखिए यहां पर रेजिस्टेंस लाइन था ये, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करें तो आप देख सकते हैं बट कंपनी यहां पर आगे वो नीचे गिरना बंद हो गया, यानी कि पर्टिकुलर जो स्टॉक था उस स्टॉक का देखिए लोअर शैडो देखिए या फिर लो देखिए, इतना नीचे तक आया था। ओके, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। आप अगर गौर से देखते हैं तो देखिए यहां से अगर हम यहां तक एक्सटेंड कर लेते हैं तो देखिए यहां पर भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ के तो नीचे आ गया, यहां पर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को तोड़ के तो नीचे आ गया। ओके, मगर यहां पर आके फिर से वो रिट्रेस होना स्टार्ट हो गया, यानी कि सपोर्ट लाइन का जो प्रायोरिटी है वो यहां पर भी मेंटेन हुआ था। देखिए यहां पर स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया था, मगर फिर से जब ऊपर जाने लगा तो फिर से यहां पर टच होकर वो नीचे आने लगा। ओके, बाद में जाके वो उसको क्रॉस कर दिया। जब ब्रेक करने के बाद यहां पर देखिए ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जब फिर से नीचे आने लगा तब फिर से ये जो रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन है, वहां पर जाके ही उसका प्राइस सपोर्ट लिया था। देखिए ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है वहां पर जाके ही स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को 2 मिनट रिकैप करके या फिर 2 मिनट पीछे जाके वीडियो को देखना चालू कीजिए। तो हम चार्ट में जाके देखते हैं। देखिए स्टॉक का प्राइस
यहाँ पर रेजिस्टेंस में था, ओके, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, ओके, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, राइट। जब एक बार वो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गया तब देखिए स्टॉक का प्राइस यहां तक आया था, यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस लाइन था वो सपोर्ट लाइन बन गया, ओके। और देखिए यहां पर जब एरो को फॉलो कीजिए, ओके, यहां पर जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना चालू हो गया, ठीक है, तब स्टॉक का प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाना चालू किया, मगर ऊपर जाने के बाद जब वो रिट्रेस हुआ यानी कि नीचे बाउंड बैक हुआ, तब जाके फिर भी यहां पर वो सपोर्ट लिया, ओके। सिमिलरली फिर से वो सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाना चालू किया, और फिर से जब उसने बैक करना चालू किया तब देखिए यहां पर फिर से वो सपोर्ट लिया। तो एक लाइन का कितना बड़ा प्रायोरिटी हो सकता है आप देख लीजिए। जब एक बार सपोर्ट लाइन तोड़ के किसी भी कंपनी का प्राइस अगर ऊपर चला जाता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि वो जब फिर से रिट्रेस होगा या फिर बाउंड बैक होगा या फिर बैक करेगा, नीचे आएगा, तब वहां पर ही वो सपोर्ट लेगा। तो हम और एक कंपनी को चूज करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉट को देखते हैं, यहाँ पर वो ये भी अभी अभी लिस्टेड हुआ है, इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, तो इसको पहले डिलीट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं, फाइन, तो आपको देखने में सुविधा होगा। देखिए ये चीज, यहां पर कितना सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ओके। अगर हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड में तो आप देख सकेंगे यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर था एक सपोर्ट, यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर था एक सपोर्ट, यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर था एक सपोर्ट। तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, राइट। अगर हम इन लाइन को जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन बन जाता है, ओके। तो अगर हम इन लाइन को ऐसे जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है या फिर बन जाता है। तो देखिए मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है फिलहाल, तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेंटेन हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया था, ऐसे नीचे आ गया, फिर से ऐसे ऊपर गया था, फिर से नीचे आ गया, फिर से वो ऐसे ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऐसे ऊपर टच किया, फिर से नीचे आया और फिर से ऐसे गया, और टू बी कंटिन्यू चल रहा है, ओके। तो अगर हम डायरेक्टली इसे चार्ट में जाके देखते हैं, अगर हम डायरेक्टली इसे चार्ट में जाके देखते हैं तो हम बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, ओके। देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ओके। अभी आपको एक सवाल आ रहा है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्यों छोड़ दिया, इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैंने क्यों छोड़ दिया, इसके ऊपर से मैंने क्यों ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं किया, ओके। इसका आंसर यही है, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में। जब आप ये देखोगे कि ट्रेंड लाइन बेसिकली ड्रॉ करना एक कॉमन सेंस के ऊपर है, ठीक है। सपोज आप अगर ये देखते हैं यहाँ पर कि हर एक स्टॉक इस लाइन के बराबर चल रहा है, यानी कि हर एक, सॉरी, ये जो कंपनी का प्राइस है वो एक लाइन के बराबर चल रहा है, एक जो कंपनी का प्राइस है वो लाइन के बराबर चल रहा है, मगर ऐसे यहाँ पर एक आ गया जो लाइन को टच करके ऊपर चला गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक कॉमन सेंस के लिए, कॉमन सेंस मैटर है, ठीक है। तो कभी कभी व्हिप्सो कहते हैं इसे, कि फॉल्स सिग्नल देना, तो कभी कभी व्हिप्सो आ जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं,
अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी एक व्हिपसॉ हुआ था, यानी कि एक रॉन्ग सिग्नल हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, सो जब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, एक बात आप याद रखिएगा, एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर दिखाता हूं फिर से जाके, यहाँ पर जब स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर सपोर्ट मेंटेन हुआ, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर भी एक सपोर्ट मेंटेन हुआ, मगर यहाँ पर जाके स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन को, यानी कि अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, मगर वो जा नहीं पाया। मगर फिर से वो इस चैनल के अंदर वो आ गया, यानी कि ये जो अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन है, इसके बीच का जो रास्ता है, इसका बीच में जो रास्ता है वो तो एक चैनल ही है, एक वे है, एक रास्ता है ना। तो यहाँ पर वो फिर से आ गया। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन में हम उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को रेजिस्टेंस और सपोर्ट मानेंगे जहां पर सबसे ज्यादा बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने के लिए मिला। यानी कि जब हमें ट्रेंड लाइन खींचना है तब हम इस जो पोजीशन के ऊपर से ट्रेंड लाइन जाने से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है, उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो रिकैप करके देखिए। तो हम कोशिश करते हैं और भी एक दो चार्ट देखने की यहां पर। ओके, हेवेल्स इंडिया, नाइस। देखते हैं क्या है इसके अंदर। वो हेवेल्स ही था ना मेरा, मैंने देखा ही नहीं कौन सा कंपनी था। HCG, देखते हैं कितना दिन पहले आया था मार्केट में। वो अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको नहीं देखेंगे, चलिए छोड़ दीजिए। HCL टेक्नोलॉजी, HCL का जो कंप्यूटर होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पर ही देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ही देख लेते हैं, इसको हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था। सिमिलरली यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिला, यहाँ पर एक सपोर्ट देखने के लिए मिला, यहाँ पर एक सपोर्ट देखने के लिए मिला, यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया प्रक्रिया से, कितना बढ़िया वे में ये पर्टिकुलर HCL टेक्नोलॉजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मेंटेन करके रखा है। ओके, तो आप जब इस पर्टिकुलर पोजीशन में थे, सपोज आप जब इस पर्टिकुलर पोजीशन में थे और स्टॉक का प्राइस जस्ट सपोर्ट लाइन को टच किया था, तो आपको ये बात समझ में आ गया था, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लाइन मेंटेन हो जाता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट लाइन अगर मेंटेन हो जाता है और स्टॉक ऊपर जाने लगता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन यानी कि स्टॉक को खरीद सकते हैं। और स्टॉक खरीदने के बाद आपको ये भी पता था कि कहां पर जाके स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे जाने वाला है। वो पर्टिकुलर पोजीशन था ए, कि आपको पता था कि भाई यहाँ पर आके स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है, राइट। सिमिलरली जब यहाँ से जो वो फिर से जब नीचे आके ऊपर गया और फिर से जब नीचे आ गया इस पर्टिकुलर पोजीशन में, यहाँ पर भी आपको पता था कि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस यहाँ तक तो एटलीस्ट आ जाएगा, और हम यहाँ पर जाके स्टॉक को बेच देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जब आप स्टॉक को बेचते हैं तो आपको पहले से पता था कि कहां पर जाके आपको खरीदना है। जब इस प्राइस लेवल के आसपास स्टॉक का प्राइस आ जाता था, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आपका स्टॉक का प्राइस मेंटेन हो जाता था, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर बाई कर सकते थे कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता तो। ओके, सिमिलरली आपको पहले से पता था कि स्टॉक का प्राइस कहां पर जाके नीचे गिरने वाला है, तो देखिए यहाँ पर जाके स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जब यहाँ पर आ जाते, स्टॉक का जो पोजीशन है वो क्लोज कर देते या फिर स्टॉक को बेच देते या फिर शॉर्ट सेल भी कर सकते थे। ओके, और लॉन्ग और शॉर्ट सेल क्या होते हैं वो भी हम जानेंगे धीरे धीरे। फाइन, तो और भी एक दो कंपनीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पर HDFC लाइफ अच्छा कंपनी है। देखिए कितना बढ़िया इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मेंटेन किया है। देखिए
यहां से स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर गया, ओके, रेजिस्टेंस बराबर, और देखिए यहां से कितना बढ़िया प्रक्रिया से स्टॉक का प्राइस यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मेंटेन किया। देखिए यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर जब गया वो फिर से नीचे आ गया, ठीक है। फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पर जब स्टॉक का प्राइस गया और वो फिर से नीचे आ गया, तो ये दोनों पोजीशन जब हो गया आपका, यहाँ पर जो दोनों पोजीशन आपको देखने के लिए मिल गया, ओके, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ओके। तो आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको पता था कि स्टॉक का प्राइस अगर यहां से ऊपर जाता है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन के आसपास तो वो आएगा जरूर, और आने के बाद शायद वो नीचे गिर सकता है, जो अभी नीचे देखिए गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ऐसे होता है इंटरप्रिटेशन ट्रेंड लाइन का, ओके। तो और भी 1 2 कंपनीज को हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक बात यहां पर देखिए, इसको ले जाते हैं व्हाइट बोर्ड में, फाइन, वहां पर हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। यहां पर रेजिस्टेंस लिया था पर्टिकुलर कंपनी, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था, राइट। तो यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। मगर जब स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर जाके वो इस लाइन को ब्रेक कर दिया और ऊपर जाने लगा, तो जब वो वहां से नीचे रिट्रेस हुआ, तब कहां पर जाके सपोर्ट लिया, इस पर्टिकुलर लाइन में ही सपोर्ट लिया। देखिए, इस पर्टिकुलर लाइन में ही उसने सपोर्ट लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक बार रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाता है, वो रेजिस्टेंस लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट लाइन बन जाता है, और वो ही हुआ इस पर्टिकुलर कंपनी में, और आपको हमेशा ये चीज देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यही चीज को दिखाने के लिए मैं यहां पर आया था। तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन पहले इसके ऊपर, तो देखिए यहां पर ये सपोर्ट बन गया था मेरा। तो यहां पर भी हम एक सपोर्ट लाइन यानी कि अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इंटरप्रिएट करना पड़ता है ट्रेंड लाइन को, राइट। कैसे इंटरप्रिएट करना पड़ता है ट्रेंड लाइन को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया सारी चीज। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई करीबी दोस्त के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।